हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, आज बजट आया है तो बजट लेकर आया हूँ हाईलाइट। तो आज का बजट में क्या क्या है ज़रा देखते हैं। देखिए, आज का जो बजट है ना वो है 3 चीज़ों पे। ये देखिए क्या बोलता है कि अमृत काल के बारे में बात किया है। और इस अमृत काल का मतलब क्या है दोस्तों, जो 75 वर्ष हो गया ना आज़ादी के, इसको लेकर जाना है 100 वर्ष तक। मतलब ये 25 साल के ये इसके बारे में कहा गया है कि अब कैसे आगे ग्रोथ होगा इंडिया का, क्या क्या चीज़ों पे हमें फोकस करनी है ये 25 साल में। तो देखिए, ये 3 चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। ये कह रहा है कि हर सिटीजन के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, और खासकर यूथ के लिए, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन, इधर से देखिए, विथ फोकस ऑन द यूथ, ठीक है। दूसरा है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तो भाई, जो देश की ग्रोथ रेट है, कैसे इसको आगे तक लेकर जाना है, और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की बात है वो जॉब क्रिएशन पे, ठीक है। वो थर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक, जो हमारी फाइनेंशियल है, एक्सपेंडिचर कैसे होगा, रेवेन्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों पे जो मैक्रो इकोनॉमी है, ठीक है ना, बजट कितना एलोकेशन किस किस एरिया में एलोकेट करना है, तो इन सारे चीज़ों पे हमें फोकस करनी है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमी को एनवायरनमेंट तैयार करनी है, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करनी है कि स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का एनवायरनमेंट। हाँ, कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करना है, हाँ, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अब देखिए, इसी में कहा गया है सप्तऋषि 7 के बारे में। देखिए, सप्तऋषि 7, ठीक है ना, 7 ऋषियों के बारे में है। तो ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें है ना, इसका क्या क्या है, अमृत काल का जो ओवरव्यू, किस किस पॉइंट पर हमें बात करनी है। तो देखिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हर तरफ से, चारों तरफ से जो डेवलपमेंट का मतलब आपकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक आपकी हेल्थ की डेवलपमेंट हो, हाँ, तो सारी चीज़ों पे ओवरऑल डेवलपमेंट को बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और तो उस पर हमें फोकस करनी है। रीचिंग द लास्ट माइल के कहने का मतलब यह है कि हमें दूर उन बंदों तक पहुंचना है जो कि अभी हमारे मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाए हैं। मेन स्ट्रीम में आने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो दूर के एरिया में हैं, उनको तो पता ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है, तो उनको भी कैसे इकोनॉमी में जोड़ा जाए, ये है। फिर है यूथ पावर। देखिए, हमारा नेशन यंग है, तो यूथ पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो हमारे यूथ पावर को कैसे लेकर जाना है, फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे आगे बढ़ानी है, ग्रीन ग्रोथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में देखिए फोकस है क्लाइमेट चेंजेस पे, हैं। तो उन क्लाइमेट चेंजेस पे फोकस होने के चलते हमें क्या करनी है कि हमें उन चीज़ों पे ध्यान देनी है जो कि ग्रीन ग्रोथ हो। ग्रीन ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि क्लाइमेट को और बर्बाद करता जाए। उन चीज़ों पे हमें ध्यान देनी है हर चीज़ में, ठीक है। अनलीजिंग द पोटेंशियल। अब देखो, वो ऐसा चीज़ें जहाँ पर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, उन पोटेंशियल पे अभी तक भारत जो है ना इतना नहीं डेवलप कर पाया है। उसको आगे किस तरह से और आगे लेके जाना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट किस तरह से हमें अपने रोड को, रेलवे को, ट्रांसपोर्ट को, अलग अलग भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट है, तो सबको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और उनमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा, ये है अमृत काल के 7 सप्तऋषि दोस्तों, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, जो अभी का अचीवमेंट हुआ था इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, हमारा अचीवमेंट इस समय अभी क्या क्या हुआ है, तो वो कह रहा है गवर्नमेंट का जो पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर में अभी तक जो हमारे अचीवमेंट रही है, गवर्नमेंट इसको बताना चाह रही है। तो क्या बजट में बता रही है कि क्या हुआ है दोस्तों, 9 करोड़ जो रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया की बात हो रही है, 9 करोड़ कनेक्शन को ना इस्टेब्लिश किया गया है, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो अच्छा पानी के लिए है। ये 9 करोड़ है। देखिए, कैश ट्रांसफर 2.2 लाख करोड़ फैमिली
2.2 लाख करोड़। देखिए कैश ट्रांसफर जो है ना 2.2 लाख करोड़ अभी तक हुआ है। हाँ, और ये हुआ है 11.4 करोड़ लोगों को, फैमिली जो है, इतनी फैमिली 11.4 करोड़ फैमिली को किसके, पीएम किसान योजना में। और पीएम किसान योजना क्या है दोस्तों, जो गवर्नमेंट देती है एकड़ पे वो किसानों को जो पैसे जाता है, तो वो पीएम किसान योजना के तहत इतने 11.4 करोड़ दिया गया है। देखिए इंश्योरेंस कवर, जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, वो PMSYBY और PMJJY के अंतर्गत ये कह रहा है बजट कि 44.6 करोड़ जनसंख्या को क्या किया गया है, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया गया है अलग अलग तरीके से। देखिए 2 बिलियन, कल इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा था 220 करोड़ डोज जो है ना वो कोविड वैक्सीनेशन, ये भी बड़ी अचीवमेंट है इस देश के लिए। हाँ, तो इतनी करोड़ डोज जो है ना वैक्सीनेशन लोग दिया गया है, दोनों डोज मिला के 2 बिलियन। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन अंडर उजाला, ये स्कीम है उजाला के तहत क्या मिल रहा था हमें, LPG मिल रहा था पुअर फैमिली को, तो वो 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन गवर्नमेंट ने दिया है। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट अंडर SBM के तहत जो टॉयलेट बनाए हैं गवर्नमेंट ने, वो 11.7 करोड़ हाउस होल्ड को टॉयलेट बनाए। ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये देखिए कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव, देखिए सोसाइटी की डेवलपमेंट, पहले तो एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेवलपमेंट देखिए 186 लाख करोड़ रुपया फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिया गया था। ऐसा बोल रहे हैं कि मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, 186 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है ना। अब बात हो रही है क्या बनाने के लिए, एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टार्टअप जो है ना रूरल एरिया में, जो रूरल एरिया में स्टार्टअप होगा एग्रीकल्चर के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी और किस तरह से हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करें, उसके लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड का निर्माण होगा। और ये देखिए ये करीब करीब जो है ना ठीक है। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये है कि हमें जो प्लांट करने, हॉर्टिकल्चर क्लीन जो होना चाहिए, भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्रोग्राम, इसका मतलब देखिए क्या होगा दोस्तों, डिजीज फ्री ऐसा होना चाहिए जो डिजीज फ्री हो, प्लांट अच्छा हो, उसकी वैरायटी अच्छा हो और क्वालिटी अच्छा हो। उसके लिए 2200 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है दोस्तों, का होगा 2200 करोड़ रुपया। देखिए आगे देखिए 20 लाख करोड़ क्रेडिट दिया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए। देखिए एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए कितना, 20 लाख करोड़ ये दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा गांव में, स्टोरेज और ज़्यादा ऐड होंगे स्टोरेज कैपेसिटी की, जो हमारे फूड ग्रेन है उसको रख रखाव खराब ना हो, उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। ग्लोबल हब फॉर मिलेट, देखिए 2023 जो है ना दोस्तों वो ईयर ऑफ द मिलेट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट है। मिलेट का मतलब ज्वार, रागी, बाजरा, इसको मिलेट बोला जाता है दोस्तों। और ये देखिए इसको क्या नाम दिया है, श्री अन्ना। ठीक है ना। और भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट है विश्व में। ठीक है ना। तो इसके लिए मिलेट रिसर्च हैदराबाद में बनेगा, मिलेट रिसर्च हैदराबाद में, इसके अच्छे क्वालिटी, इसकी टेक्नोलॉजी और किस तरह से और मिलेट को हम कैसे उपज को बढ़ाया जाएगा, तो वो मिलेट रिसर्च हैदराबाद में खोला जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखिए एक सब स्कीम है पीएम मत्स्य संपदा योजना का। ठीक है ना। इसको लेकर आई है गवर्नमेंट, इसमें क्या है 6000 करोड़ रुपया खर्च करेगी।
मत्स्य मतलब मछली पालन के लिए संपदा योजना था ये, ठीक है ना। तो उसका सब स्कीम लेकर आएगी जिसमें 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब देखिए कोऑपरेशन की बात आ रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आ रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब चाहती है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी निर्माण हो एग्रीकल्चर में। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों मिलके क्या करें, एग्रीकल्चर को किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, उसको प्रमोट करने की, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने की बात कर रही है। क्योंकि ये देखिए गवर्नमेंट प्रमोटिंग कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है ना। और कोऑपरेटिव बेस्ड उसमें क्या होगा ना, बहुत सारी स्कीम पहले भी लेकर आई थी कंपनी के लिए कि बहुत सारे लोगों मिलके बहुत सारे क्या कर सकते हैं कि क्या होगा कि उसके लिए जो सिंचाई का साधन आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें यील्ड अच्छा रहेगा, मतलब आपके मतलब जब क्या होता है ना कि भारत में बहुत सारे ऐसी है कि छोटे छोटे किसान हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे किसान हैं, वो इंडिविजुअल खेती करते हैं, तो दिक्कत क्या होती है कि वो अच्छे से खेती नहीं कर पाते, उनको संसाधन नहीं मिल पाता, सिंचाई के लिए संसाधन नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, फर्टिलाइजर नहीं मिलता। तो उसको करने के लिए क्या कोऑपरेटिव बेस्ड सोसाइटी की बात कर रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और पैक्स जो लेवल होती है, पैक्स जो होती है जो गांव लेवल पे पैक्स का निर्माण होता है, वो उसको उसकी मॉडर्नाइजेशन करने की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि कंप्यूटराइजेशन करनी है, और इसके लिए खर्चा इन्होंने क्या किया है 2516 करोड़ दोस्तों। और ये कितने 63,000 पैक्स को जो है ना कंप्यूटराइजेशन की बात हो रही। अब ये देखिए हेल्थ एजुकेशन एंड स्किलिंग में, तो देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की बात हो रही है 2.1%। देखिए 1.4% के आसपास पहले अभी है हेल्थ एक्सपेंडिचर, इसको 2.1% ऑफ जीडीपी 2023 में बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी समस्या इस समय है ना सिकल सेल एनीमिया, जो बच्चों में होता है, इसको पूरी तरह एलिमिनेट करने की बात इस बजट में किया गया है। थर्ड देखिए 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात है। जो नर्सिंग कॉलेज है ना, क्योंकि शॉर्टेज हमने कोविड में देखा था, बहुत शॉर्टेज हुआ था नर्सों का, तो ये नया ट्रेंड करने के लिए 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसको ना प्रमोट करने के लिए इसमें रिसर्च की ज़रूरत है। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना इंडिया की बहुत डेवलप हो रही है काफ़ी हद तक। और कोविड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इसको और थोड़ा सा डेवलपमेंट कर लिए इसमें रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत है जो इंपोर्ट करानी पड़ती है। तो उसको नया प्रोग्राम लेकर आया जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके नया प्रोग्राम लेकर आया जाएगा, और जो कि रिसर्च फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसको बढ़ाने के लिए। अब देखिए एजुकेशन में क्या है, देखिए एजुकेशन इसके ना 2.9%। देखिए जीडीपी 2022 में फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.9% जीडीपी के खर्च करने की बात चल रही है। देखिए इसमें कोई ज़्यादा बढ़ाव नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था ना वो 2.8 के आसपास था, ठीक है ना। लेकिन 2.9% 0.1% की ग्रोथ की बात कर रही है एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। देखिए टीचर ट्रेनिंग जो है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भारत में प्राइमरी लेवल पे, तो टीचर ट्रेनिंग किस तरह से किया जाएगा इसके लिए गवर्नमेंट ने बात करी है एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बाद क्या है दोस्तों, देखिए कोविड के समय में बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था ना कि स्कूल ड्रॉप कर दिया था, स्कूल नहीं जा पाए थे, एजुकेशन अच्छा नहीं मिला था। तो अब क्या गवर्नमेंट कर रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात कह रही है कि सबको जोड़ा जाए एक साथ, ठीक है ना। और लाइब्रेरी जो बच्चे, कहने का मतलब है कि जो रूरल एरिया में गांव में जो बच्चे रहते हैं उनके पास अवेलेबल नहीं होती किताबें, खैर नेट का ज़माना है, फिर भी बहुत सारे किताबों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहा है रूरल एरिया में। देखिए फिजिकल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं पंचायत लेवल पे। पंचायत लेवल पे ये बहुत अच्छी सोच है मुझे लगता है, ठीक है, कि फिजिकल लाइब्रेरी की बात चल रही है पंचायत लेवल पे। हर पंचायत पे एक फिजिकल लाइब्रेरी खोलने की बात चल रही है। और स्किल को बढ़ाने के लिए PMKVY 4.0 लागू, पहले से ये चल रही है योजना, इसको लागू करके स्किल इंडिया को और प्रमोट करने की बात चल रही है। ये देखिए अगला कंसेप्ट रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल दोस्तों, ये शेड्यूल ट्राइब के मैंने आपको पहले बताया था
कि ये प्रोग्राम उनके लिए है कि भाई जो इस इकोनॉमी में नहीं आ पा रहे हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, बहुत दूर दराज एरिया में रह रहे हैं, तो उनको पीबीटीजी बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक मिशन है इसका, पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन, इन्होंने इस बजट में दिया है। 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगी दोस्तों 3 साल के लिए, और इस मिशन में 15,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी गवर्नमेंट पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन में, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन फ्रॉम एरिया रीजन ऑफ कर्नाटका। देखिए ये कह रहा है कि जो कर्नाटका के बहुत सारे एरिया है जहाँ पे बहुत सूखा हो जाता है, ठीक है ना, वो ट्राइबल एरिया है काफ़ी हद तक, तो कुछ प्रोजेक्ट है, बादाती प्रोजेक्ट जो था रिवर का, वो क्या है, इसको लागू करने की बात चल रही है कि यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प किया जाए इस इलाके को, ठीक है। ये देखिए 38,800 टीचर की आवश्यकता है। एकलव्य मॉडल देखिए स्कूल खुला था, एकलव्य स्कूल खुला था। एकलव्य स्कूल का काम था कि जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाने के लिए एक अलग से स्कूल खुला था। इसमें एडिशनल 38,800 टीचर की ज़रूरत है। 740 एकलव्य स्कूल में ये भर्ती किया जाएगा। देखिए फूड ग्रेन के लिए फ्री, ये जो फ्री जो मिला था कोविड के समय में, फ्री में जो हमें चावल और फूड ग्रेन जो मिला था गरीबों को, इसको गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा यूनिक कंसेप्ट है, भारत श्री। भारत श्री ये क्या कह रहा है कि जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है, जो प्राचीन हमारी, और उनको क्या करनी है ना, उनको डिजिटलाइजेशन करनी है, उनको डिजिटल करनी है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है ना इसको डिजिटलाइजेशन करने की बात कर रही है। भारत श्री इसका मिशन स्कीम का नाम है, ठीक है। अब ये देखिए पीएम आवास योजना के तहत इसने कहा है कि 66% इंक्रीज हुआ है और 79,000 करोड़ रुपए लगे हैं इसको, 66% इंक्रीज हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये भारत श्री जो मैंने बताया था, भारत श्री डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, एंशिएंट इंस्क्रिप्शन की। ये देखिए एक भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शन इन डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम। देखिए ये क्या होगा ना, एक रिपोजिटरी बनेगा इंक्रिप्शन का, किसमें, डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम में। 1 लाख इंक्रिप्शन का हमने टारगेट बना रखा है डिजिटलाइजेशन करने के लिए, डिजिटाइजेशन करने के लिए, ठीक है ना। ये है भारत श्री के अंदर में है ये, ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात गवर्नमेंट कह रही है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 33.4% बढ़ा के 10 लाख करोड़ की बात कर रही है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा था कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करना चाह रही है, और देखिए ये प्रूफ भी हो रहा है कि 33.4% बढ़ा के 10 लाख करोड़। देखिए जो कंटिन्यूएस ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, जिसका खर्चा आएगा 1.3 लाख करोड़ रुपए दोस्त, जो कि 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इसका खर्चा जो बैठेगा वो 1.3 लाख करोड़ रुपया दोस्तों। रेलवे के लिए देखिए 2.40 लाख करोड़, जो कि अब 2013 फाइनेंशियल ईयर से अनुमान लगाया जाए तो 9 टाइम्स है, 9 गुना ज़्यादा है, 2.40 लाख करोड़। इसका मतलब क्या है कि रेलवे में गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रही है इस समय। देखिए 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है, और इसमें कितना खर्चा आएगा, 75,000 करोड़ रुपए दोस्तों। और ये देखिए इसमें 15,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सोर्स से लेने की बात गवर्नमेंट कर रही है। 2.40 लाख करोड़ 9 टाइम्स हो गया है 2013-14 फाइनेंशियल ईयर से। अब देखिए इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात हो रही है दोस्तों। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो अर्बन को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसको और आगे कैसे स्मार्ट सिटी और सारे चीज़ें हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट है, इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए फंड की ज़रूरत है। और उन्होंने फंड क्रिएट किया है 10,000 करोड़ रुपये का, 10,000 करोड़ रुपये के UIDF
फंड, ठीक है। ये देखिए अगला अनलीजिंग पोटेंशियल। अब इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने कहा है ई कोट करने का, सारे देखिए बहुत सारे स्टेट ने, राजस्थान ने, बहुत सारे जो है ना स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, ई कोट तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ई कोट पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। इसमें देखिए दो चीज़ और है, विवाद से विश्वास 1 और विवाद से विश्वास 2। देखिए इसमें पहला जो है वो एमएसएमई के लिए है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हो, उसमें क्या उसका फंड कैसे आया। देखिए बहुत क्रिटिकल रहा है कुछ सालों तक एमएसएमई, माइक्रो इंडस्ट्री जो है ना बहुत क्रिटिकल रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए। और दूसरा है विवाद से विश्वास, जो सेकेंड है ये सेटलमेंट की, इसमें भी सेटलमेंट की बात कर रहा है, इसमें भी सेटलमेंट की। देखिए इस नाम से ही समझ जाइए, विवाद से विश्वास, जो विवाद हो रहे हैं, इसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिक्कतें हो रही है, उस दिक्कतें की सलूशन करनी है, और इसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के बीच में जो डिस्प्यूट होते रहते हैं उसकी सेटलमेंट की बात हो रही है इसमें, और डिजी लॉकर को बढ़ाने की बात हो रही है इसमें। अब क्या होगा, डिजी लॉकर को थोड़ा सा और एक्सपांड किया जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एमएसएमई है, लार्ज बिजनेस और स्टोरिंग शेयरिंग क्या करेंगे ना, अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, और उससे क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा, डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेस होगी उसको आसान करने की बात हो रही है। ग्रीन ग्रोथ का मतलब दोस्तों ये होता है कि अब देखिए जो फ्यूल का जो यूज करते थे ना, पेट्रोलियम का, कोयला का, इनको हटा के क्या करना है, ऐसा चीज़ को यूज करना है जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ योजना बनाई है। देखिए पहले ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, देखिए पीएम प्रणाम, ठीक है ना। इसका क्या है, पीएम प्रणाम के तहत जो फर्टिलाइजर में हम केमिकल का यूज करते हैं ना, इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर खोजने की बात हो रही है, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इसके लिए उसने क्या किया है, पीएम प्रणाम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5 न्यू वेस्ट टू वेल्थ जो गोवर्धन स्कीम, देखिए दोस्तों ये गोवर्धन स्कीम था जिससे बायोगैस का गांव में निर्माण हो रहा था। इससे क्या होगा, 5 न्यू वेस्ट टू वेल्थ जो है ना गोवर्धन योजना के तहत क्या करना है और इसको बढ़ानी है। अब देखिए ये मिस्टी है प्रोग्राम, मिस्टी प्रोग्राम के तहत दोस्तों क्या करना है, देखो मैनग्रोव जो होता है ना, जो जैसे आप बंगाल की साइड में जाएंगे जो समुद्र में, ठीक है ना, ये इसकी जड़ें बहुत बड़े बड़े होती है, तो इसकी प्लांटेशन ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, तो ये इसकी प्लांटेशन करने की बात हो रही है, ठीक है। जो अमृत धरोहर है, देखिए जो वेटलैंड है ना, वेटलैंड को भी बचाने की बात इसमें की गई है। वेटलैंड जो है ना, वेटलैंड को बचाने की बात कही है। अमृत धरोहर, ये क्या है, अमृत धरोहर जो है ना स्कीम के तहत, ठीक है। ये देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है इसमें देखिए 19,700 करोड़ रुपये इसने एलोकेट किया है इस बजट में, ठीक है ना। और उसका कहना है कि 5 MMT 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन में वो करना है, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए क्या करना है, ये ब्लेंड करने की बात कर रही है बायोगैस को जैसे देखिए कि इथेनॉल की जो है ना ब्लेंड होती है ना पेट्रोल में, वैसे ही ये क्या कह रहा है कि नेचुरल गैस में बायोगैस का क्या किया जाए, ब्लेंड किया जाए, मिक्स किया जाए। इससे क्या होगा, नेचुरल गैस क्या है, हमारे पास तो है नहीं, हमें तो वो बाहर से मंगाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि क्या करे इसमें बायोगैस, और इसीलिए देखिए गोवर्धन योजना को इसने क्या किया है, गोवर्धन योजना को ये बढ़ावा दे रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये 35,000 करोड़ रुपये, 35,000 करोड़ रुपये एलोकेट हुआ है। इसका देखिए इसका काम क्या है, जो एनर्जी ट्रांजिशन है, मतलब जो फ्यूल से जो कोयला से एनर्जी को ट्रांजिट किया जाएगा वो ग्रीन एनर्जी में, उसके लिए इसने एलोकेट किया है 35,000 करोड़ रुपया दोस्तों, 35,000 करोड़ रुपया। देखिए थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर को देख लेते हैं। देखिए हमारा जो स्टेट की फिजिकल डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब जो एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपेंडिचर जितना होता है और जितना इनकम आता है उसके बीच का, उसको फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है। बताऊंगा, एक क्लास लूंगा मैं पूरा इकोनॉमिक्स की। तो देखिए ये
टारगेट दिया गया है कि फिजिकल डेफिसिट जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो 3.4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टारगेट है। देखिए हमारा जो चल रहा है सेंट्रल का वो 6.4%, 23 और 24 में ये लक्ष्य है, और इसको 25 और 26 तक क्या करना है, 4.5% तक ला के खड़ा करना है। दोस्तों कोरोना काल में क्या हुआ था ना, फिजिकल डेफिसिट क्योंकि खर्चे बहुत हुए थे, कोरोना काल में गवर्नमेंट पे लोड बहुत हुआ था, एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा था, तो एक्सपेंडिचर को क्या किया, ये फिजिकल डेफिसिट को कम करने की बात हो रही है, ये भी फिजिकल डेफिसिट ही है, इसको कहाँ तक लाने की बात हो रही है, 4.5%। ठीक है, जो टोटल रेसिपेंट मिला था वो देखिए 27.2 लाख करोड़ रुपए हमको मिला था, टैक्स इनडायरेक्ट और टैक्स के उसमें, ठीक है ना। और टोटल एक्सपेंडिचर जो की बात हो रही है दोस्तों वो 45 लाख करोड़ की बात हो रही है। इसमें ना बोरोइंग छोड़ दिया जाए, बोरोइंग को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, जो उधारी हम लेते हैं, और जो टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है वो 45 लाख के करोड़ की क्या हो रही है, हाँ? ये आपके एक्सपेंडिचर ये है इस बजट में, ठीक है। इतना 45 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे इसने क्या किया है, बढ़ाया है, और अच्छी बात है, क्योंकि एसेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ाएंगे तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और देखिए इनकम टैक्स के बारे में ज्ञान ले लीजिए दोस्तों, 7 लाख तक फ्री है, 7 लाख तक क्या है, नल है, आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों 7 से जैसे ही ज़्यादा हो जाता है तो 3 लाख रुपए से आप टैक्स के अंडर में हो जाएंगे, इसलिए 7 लाख से ऊपर कमाना है। ज़्यादा हो तो देखिए सैलरी वैलरी बढ़ रहा हो तो यदि 7.10 की पैकेज हो रही है दोस्तों तो मत लेना, या बोला या तो 7 कर दो नहीं तो 8 कर दो, 7 लाख, ठीक है। और सरचार्ज रेट को क्या किया है, 37 से 25% क्या किया है, इसको कम कर दिया है। जो इनकम 5 करोड़ से ऊपर था उसके ऊपर सरचार्ज लगता था 37%, इसको कम करके क्या कर दिया है, 25% कर दिया है। दोस्तों देखिए ये हो गई आपकी बजट खत्म, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।